बीजेपी के शीर्ष नेताओं और प्रवक्ताओं ने जितिन प्रसाद के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है। बहुतों ने कहा कि उनके आने से 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो सवाल यह है कि जितिन प्रसाद के आने से यूपी में बीजेपी को किस तरह का फायदा हो सकता है। जैसा कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की राज्य में ब्राह्मण विरोधी छवि बन गई है, तो क्या जितिन प्रसाद के आने से ब्राह्मण पार्टी से खुश हो जाएंगे? ये पूरी रिपोर्ट देखिए आलोक पांडे की विस्तार से। इधर आदित्यनाथ ने दिल्ली का रुख किया, उधर बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में पार्टी में मची हलचल को काबू में करने की कोशिश में जुटे हैं। ये उबाल राज्य में ब्राह्मण ठाकुर समीकरण के मुद्दे पर आया है। योगी आदित्यनाथ के 4 साल के राज के बाद सरकार की ब्राह्मण विरोधी छवि बन गई है। खुद आदित्यनाथ ठाकुर हैं। जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किए जाने का ये संदर्भ है। कांग्रेस से बीजेपी में खींच लाए जाने वाले ब्राह्मण नेता के लिए शुभकामनाओं का तांता बन गया। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय के मुद्दों के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। राज्य की 10% आबादी ब्राह्मण है, जो एक बड़ा वोट बैंक है, जबकि ठाकुर समुदाय करीब 8% है। ब्राह्मण चेतना परिषद का मैं संरक्षक हूँ, चला उसे कोई और रहे। और अब मैं समझता हूँ जहाँ मैं हूँ, मैं और मजबूती से जहाँ अन्याय हो रहा है और किसी समाज का हो, सिर्फ एक समाज की बात नहीं, मजबूती से उनके साथ खड़ा होकर उनके न्याय और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता हूँ। हालांकि बीजेपी कहती रही है कि ब्राह्मण विरोधी छवि महज विपक्ष का दुष्प्रचार है, लेकिन जातियों के बीच संतुलन बनाए रखना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है और कोशिश है कि कम से कम चुनाव से पहले बीजेपी ब्राह्मण ठाकुर एकता की तस्वीर पेश कर सके। मैं जातिगत राजनीति की इस धारणा को नकारना चाहूंगी। 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों ने जातिगत ध्रुवीकरण की इस मान्यता को ध्वस्त कर दिया था। प्रसाद राम ब्रांड की सियासत यही है। आप चुनाव सिद्धांत के बल पे नहीं बल्कि इस आधार पर लड़ना चाहते हैं कि आपको अपने लिए क्या मिल सकता है। बीजेपी सूत्रों का ये कहना है कि जितिन प्रसाद का पार्टी में आना ब्राह्मण वोट्स को कंसोलिडेट करे या ना करे, गांधी परिवार को नीचा दिखाने में थोड़ी मदद जरूर करेगा, क्योंकि जितिन प्रसाद जो हैं वो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि प्रदेश बीजेपी में पहले से ही कई ब्राह्मण नेता थे, पुराने भी और दूसरे दलों से आने वाले भी। मसलन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जो कभी बहुजन समाज पार्टी में मायावती के करीबी माने जाते थे। अप्रैल में इन्हीं की सरकारी अफसरों को लिखी चिट्ठी में कोविड इंतजामों की आलोचना की गई थी, जिससे आदित्यनाथ के कोविड की रोकथाम के दावों की पोल खुल गई थी। दिल्ली में आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की बैठक में यही कोशिश रहेगी कि चुनाव से पहले पार्टी के भीतर ब्राह्मण ठाकुर खींचतान को कैसे सुलझाया जाए। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।